जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी जगह, उनकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़े स्टेट जितनी होनी चाहिए। अरुणाचल की हालत आप जानते हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, सड़कों पे हम चल रहे हैं, खड्डे हैं, सड़क नहीं है। ये बातें हम उठाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य, जो आपके सामने कठिनाइयां हैं, जो आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, जो आपके दिल में है, उसको सुनने का है, उठाने का है और पार्लियामेंट में रखने का है और बाकी देश को उसके बारे में बताने का है। मैं आपका सिपाही हूं, जो भी काम चाहें आप, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, मैं दिल्ली में आपके लिए उठा सकता हूं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मणिपुर से शुरू होकर के, नागालैंड से होकर के असम में पहुंचे और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह यात्रा प्रवेश कर रही है और भरपूर समर्थन और सहयोग इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता घबरा गए। कल रात को लखीमपुर में असम कांग्रेस की गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, पोस्टर्स फाड़े गए, नारे लगाए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। ये इस बात को दर्शाता है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इतना बड़ा सहयोग, समर्थन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा अरुणाचल में आई और आपने प्यार भरा ये मेरा स्वागत किया, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम चले। काफी लोगों ने हमसे पूछा कि 4000 किलोमीटर हम क्यों चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा काम पहले हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी नहीं किया गया, तो आप क्यों कर रहे हैं। और हमने कहा देखिए, आमतौर से जो ऑपोजिशन की आवाज होती है उसको मीडिया उठाती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑपोजिशन की रक्षा करती है, मगर आज के हिंदुस्तान में आरएसएस ने मीडिया को कैप्चर कर लिया है। सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उन सब पर दबाव डाल रखा है, उनको डरा रखा है और जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है भारत जोड़ो यात्रा। इसीलिए तो जनता की जो आवाज है उसको उठाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है भारत जोड़ो यात्रा और जनता के बीच में जाकर उनका हाथ पकड़कर उनकी आवाज उठाना। कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, चाहे वो छोटे हो, उनकी जगह, उनकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़े स्टेट जितनी होनी चाहिए। उनका कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है,
उनकी भाषा है, उनका जीने का तरीका है। इन चीजों से हिंदुस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि नॉर्थ ईस्ट से हम शुरू करेंगे, और क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है, वहां पे सिविल वॉर करवा दी है, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम मणिपुर में ये यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, के साथ के अगेंस्ट है। इसीलिए हमने मणिपुर में यात्रा शुरू की। मणिपुर से अरुणाचल की हालत आप जानते हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, सही है। जो आपका पैसा है, जो आपसे जीएसटी लेकर दिया जाता है, उसका फायदा आपको नहीं मिलता। सड़कों पे हम चल रहे हैं, खड्डे हैं, सड़क नहीं है। तो ये बातें हम उठाना चाहते हैं। आमतौर से हमारा 8 घंटों की यात्रा होती है एक दिन में, सुबह से शाम तक चलती है। हजारों लोगों से मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं। सेल्फी का टाइम है। तो 8 घंटों के बाद शाम को हम आपके साथ ऐसे 15 मिनट भाषण करते हैं। हमारा लक्ष्य, जो आपके सामने कठिनाइयां हैं, जो आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, जो आपके दिल में है, उसको सुनने का है और उसको उठाने का है और पार्लियामेंट में रखने का है और बाकी देश को उसके बारे में बताने का है।